तो समीर पूछता है कि तुम जैसे बताए कि प्रेम का इतना इम्पोर्टेंस होता है किसी की लाइफ में, ठीक है। तो अगर तुम्हारे हिसाब से प्रेम है क्या? मेरे से राज कहता है कि मेरे से जो सिंपल सा वर्ड में एक प्रेम की परिभाषा जो मैं सबसे आसानी से बोल सकता हूँ कि प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे सामने वाला खुश हो जाता है और वो खुश दिल से होता है, ठीक है। अब खुश करने के बहुत तरीके हैं और अगर लंबे समय तक वो खुश रहे तो उसके लिए आपको जेन्युइनली उसको प्रेम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप जैसे मीठा बोल सकते हो, आप उसको गिफ्ट दे सकते हो। खैर इन बातों की चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रेम हम सबकी जरूरत है, ठीक है। हमारी, तुम्हारी, आपकी, सबकी जरूरत है। बहुत लोग होते हैं जिनको भरपूर प्रेम मिलता अपनी फैमिली में, अपने माँ बाप सबसे, और अपने रिश्तेदारों से भरपूर प्रेम मिलता है। तो ऐसे लोग जनरली प्रेम बांटते हैं। द पॉइंट, मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि तुम्हारे दिल में भरपूर प्यार भरा हो तो आप बांटोगे, लेकिन अगर आपको भरपूर प्यार ना मिले तो आप क्या करोगे? आप प्रेम की तलाश करोगे। और ये जो होता है, जो मैक्सिमम हर परिवार में ये देखा जाता है कि जो लो सेल्फ स्टीम होता है ना, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहाँ प्यार नहीं मिलता है। जैसे अगर किसी ने, बच्चे ने मान लो 90% लाया तो उससे ये सवाल किया जाता है कि तुमने 99% क्यों नहीं लाया। तो बेसिकली यहाँ देखिए तो आप उसके बारे में सोचते जरूर हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता ये है कि बच्चे को ऐसा फील होने लगता है कि उसको प्रेम नहीं मिल रहा है। जबकि आप देखिए तो पासिंग 33% है और 90% तो बहुत बहुत अच्छा नंबर होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो। बोलते हैं ना, एक ग्लास जो होता है उसमें आधा ग्लास पानी भरा हो तो एक बंदा उसको देखे आधा ग्लास खाली है और दूसरा देखे आधा ग्लास भरा हुआ है। तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है इम्पैक्ट, कि आप किस तरह से देखते हैं चीज़ों को। आप अगर ये देखते कि आधा गिलास भरा हुआ है, दैट इज एक्चुअली ए पॉजिटिव। बट आप खाली देखोगे तो हर चीज़ में कमी है। दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बनी हुई है, लेकिन जो भी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये एक बात हुई, ठीक है। उसके बाद प्रेम से बात करना, किसी से भी समझदारी से बात करना और सामने वालों को समझना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है जो प्रेम को लॉन्ग टर्म ले जाती है, तब सामने वाले को भरोसा होता है। अच्छा, एक और बात, अब जैसे प्रेम भी देने का एक तरीका होता है, ठीक है। और सबको एक तरह का प्रेम नहीं चाहिए, सबको एक तरह का प्रेम नहीं नहीं चाहिए। जैसे मेरी वाइफ का मानना है कि आप हमेशा जैसे जब आप काम करते हो तो आप मुझे बिल्कुल ही भूल जाते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉल कर लेना चाहिए काम के बीच में, एक बार कॉल कर लेने के लिए, इसलिए क्योंकि जस्ट ये पूछने के लिए कि आप कैसे हो, अपने वाइफ या अपने हस्बैंड को, वो बहुत ज़्यादा खुशी देती है। स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उससे उसका मिजाज ठीक हो जाता है, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है। तो अब पॉइंट है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, कैसे आपको प्रेम चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हम प्रेम देते हैं जरूरी नहीं कि सामने वाला को वैसे ही प्रेम चाहिए। वो बहुत तरीके से प्रेम हम दिया जा सकता है। आप किसी की प्रशंसा करके प्रेम दे सकते हो, आप किसी को गिफ्ट देकर प्रेम कर सकते हो, आप किसी के बारे में तो अच्छी बातें बोल के प्रेम दे सकते हो, आप उसकी बातों को मान के प्रेम दे सकते हो, आप उसको कॉल करके, आप उसको छू कर, उसके पीठ को थपथपा कर प्रेम दे सकते हो, आप उसको वैसी जगह ले जाके जहाँ पर आप उसको घूमना पसंद है, आप वहाँ पर उसको प्रेम दे सकते हो। तो प्रेम देने के बहुत बहुत तरीके हैं। आप पॉइंट ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामने वालों को किस तरह का प्रेम चाहिए, ठीक है। तो आप उस तरह का प्रेम दोगे तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, जैसा आपको देना आता है। और जैसा, अब पॉइंट ये है कि आपको
आपको ये बस समझना पड़ेगा सामने वाले को चाहिए क्या, और स्पेशली आपकी वाइफ जिस पर आपको ये समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, जो प्रेम की शुरुआत होती है वो घर से होती है, बाहर से नहीं होती, घर से होती है। तो घर में आप जितना प्रेम बना के रखोगे उतना ही प्रेम आप बाहर दे पाओगे। घर एक बोलते हैं रिचार्जिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर आप चार्ज करते हो अपने प्रेम को। जैसे बैटरी आपका एम्प्टी हो जाता है ना, वैसे ही घर होता है। तो आप जैसे बैटरी एम्प्टी हो जाता है आप चार्ज कर लेते हो, वैसी मोबाइल की बैटरी की तरह वैसी आप अपने प्यार की जो टंकी, जो दिल का प्यार होता है ना, वो भी देते देते खत्म हो जाता है। तो आप घर में अपना भर लेते हो। क्यों? क्योंकि सब आपसे प्यार से बात करते हैं, सब आपके पसंद का खाना खिलाते हैं, आपके बारे में पूछते हैं। तो इसी तरह से अब एक और बात समझिए। अब देखिए, बहुत लोग बहुत तरह के जीवन से गुजरे हुए रहते हैं। जैसे आपका बचपन, हमारा बचपन हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है आपके पापा मम्मी आपके छोटे से भी अच्छे कर्म को वो अप्रिशिएट करते होंगे, बड़ाई करते होंगे। हो सकता है हमारे पापा मम्मी छोटे से एक्ट को अच्छा करने पर बोलते हैं कि बड़ा करने के बारे में सोचो। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आपका ये जो एक्ट है वो छोटा है, ठीक है। और आदमी या हमारा दिमाग इस तरह से बिल्ड हुआ है कि हम डायरेक्ट बातों को लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो हमारा सोचने का नज़रिया और आपका सोचने का नज़रिया डेफिनेटली अलग अलग होगा। तो हमेशा तो बचपन में ये सब बातें बनती जाती है कि नहीं, मैं अगर आपके मम्मी पापा हमेशा आपकी बुराई करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सो आप किसी काम के नहीं हो, आप वेस्ट हो। और अगर आपकी मम्मी बड़ाई करते हो तो आपको लगे कि आप दुनिया की कुछ भी आप कर सकते हो। तो इसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम, राइट। तो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये ऑल मिक्सचर है जो ये सब बिल्ट होती है समय के साथ, और ये डिपेंड करता है कैसा आप फैमिली में आप रहते हो, ठीक है। तो जो लोग को, जैसे जो बच्चों को प्रेज किया जाता है, उनको ऐसा लगता है कि उनको प्रेम किया जा रहा है। और जिनको नहीं होते जिसकी तारीफ, उनको लगता है कि उनकी कोई जरूरत नहीं है दुनिया को, ऐसा वैसा, ठीक है। और एक बात और आपको समझने की जरूरत है कि आप जैसे हमें जैसे किस तरह का प्रेम चाहिए और सामने वाले को किस तरह का प्रेम चाहिए, ये दोनों अलग होता है, ठीक है। अगर आपको प्रेम देना इस तरह से आता है कि आप अपने साथ गिफ्ट देते हो, और सामने वाले को गिफ्ट वाला प्रेम नहीं चाहिए, उसको समय वाला प्रेम चाहिए कि आपको समय दिया जाए, हर दिन आपको समय दिया जाए, तो आप कितना ही महंगा गिफ्ट दोगे, आप उसके प्रेम की कमी को अपनी भर पाओगे, ठीक है। तो आपको समय ही देना पड़ेगा। तो ये बातें भी सीखने के लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप देखो, आप प्रोब करो, आप एक एक करके ट्राई करो, ये करो, देखो कैसा है रिस्पॉन्स उसका। तो उस तरह से आप डिसाइड करो कि कौन सा उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जो इम्पैक्ट करता है आप उसको यूज करो। तो लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है कि आप वही चीज देना चाहते हो लेकिन उसको उस तरह से नहीं चाहिए जिस तरह से आप दे रहे हैं। तो इसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा कि किस तरह से उसे चाहिए उसी तरह से आप प्रेजेंट करो। जैसे मेरी वाइफ को अच्छा लगता है कि मैं उसको बहुत नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, सोसाइटी का न्यूज़ बताते रहूं। तो मुझे वैसी स्टोरीज प्रिपेयर करना पड़ता है कि अब जैसे सोसाइटी में क्या हो रहा है, मुझे वो अपडेट करना पड़ता है उसको। मेरे लिए मे भी इंटरेस्टिंग ना हो लेकिन उसे अच्छा लगता है, तो हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा कि उसे अच्छा लगता है, तो हमें वही न्यूज़ निकालना पड़ेगा। या उसको किसी कहीं और का न्यूज़ चाहिए जो उसको और डिटेल में चाहिए, तो मुझे प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। उसे जैसे फिल्म के गॉसिप्स के बारे में जानना है तो हमें गॉसिप बताने पड़ेंगे। तो होल आइडिया इज दैट एक्चुअली हैव टू लर्न एक्चुअली वो किस तरह का प्रेम चाहती है, ठीक है। उसी तरह आपके बच्चे किस तरह का प्रेम चाहते हैं। क्या आप उसको 2 बार फीट में थपथपा देते हो तो क्या वो खुश हो जाते हैं, या वो उससे ज्यादा उसको चाहिए, तो आपको उसी तरह से देना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि प्रेम देना आपकी पहली जिम्मेवारी है। और प्रेम कुछ ऐसी चीज है कि अगर आपकी लाइफ में प्रेम नहीं है तो आप कितने भी अमीर हो, कितने भी रिच हो, सबका कोई मतलब नहीं है अगर कोई आपको प्रेम नहीं करता है तो, ठीक है। तो
अंत में सब कुछ व्यर्थ है अगर आपकी लाइफ में प्रेम नहीं मिल पा रहा है तो। और प्रेम के लिए लोग कुछ भी करते हैं, पहाड़ पे मतलब कुछ भी। आप फिल्मों में देखते होंगे हीरो हीरोइन पर जब पसंद करता है तो वो यहाँ से कूद जाता है, वो ये कस्में खाता है, वो ये वादे करता है। तो प्रेम एक ऐसी ही चीज है जिससे बहुत ज्यादा, और प्रेम के लिए आदमी जैसे गाने वाने भी सुनने से आप अपना प्रेम बढ़ा सकते हो। तो देयर आर वेरी वेज एक्चुअली आप अपना भी प्रेम बढ़ा सकते हो, ठीक है, अपने अंदर के प्रेम को बढ़ा सकते हो। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि बच्चा जो होता है, अगर उसको ये महसूस होता है कि उसको रियली प्रेम किया जा रहा है तो उसका नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर उसका जो प्रेम उसको लगता है कम किया जा रहा है तो बुरा व्यवहार करने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और बुरे लोगों के साथ घूमना। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको प्रेम मिलता है, ठीक है। आप अच्छे के से आपको प्रेम नहीं मिलता तो बुरे से तो मिल ही जाएगा, ठीक है। शायद आप तो प्रेम वो ढूंढता है बेसिकली, वो बुरे लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन वो बुरे लोगों के साथ रह के वो प्रेम को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता नहीं है करना क्या है लाइफ में, ठीक है। तो ये बहुत जरूरत है। और सबसे खराब बात की वो गलत स्थानों पर जिनको प्रेम नहीं मिलता है, वो गलत स्थानों पर गलत तरीकों से प्यार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो किसी को भी बेकार कर सकता है। जैसे कि मैं स्टोरी बता सकता हूँ जिसमें कई लोगों की आप स्टोरी जिसमें लड़कियां गलत कर्म कर लेती हैं जस्ट इसलिए क्योंकि जो लड़का है उसको प्रेम करता है, लेकिन उसको प्रेम मिलता है और वो अपने घर से फ्रस्ट्रेट रहती है कि उसको घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती और उसको एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि वो गलत जगहों पर गलत तरीकों से प्रेम को तलाशते हैं। और प्रेम को ही बहुत तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आप उसका एग्जाम लिख देते हो या उसका प्रिपेयर कर लेते हो और आप अपना खुद का नहीं करते हो, ठीक है, तो ये भी प्रेम है आपके अनुसार, ठीक है। तो देयर आर मेनी वेज एक्चुअली आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली यही होता है कि मानव जाति के अस्तित्व के केंद्र में अंतरंग होने और किसी के द्वारा चाहे जाने की इच्छा होती है, ठीक है। मतलब आप अगर जिंदा हो तो आपकी एकमात्र इच्छा है कि आपको कोई प्रेम करे। और जो मैरिज है, इट इज वन ऑफ द वे टू हैव द लव इन योर लाइफ। आज भी लोग अगर आप देखेंगे क्यों आप फैमिली में रहना चाहते हो, आप इसलिए रहना चाहते हो क्योंकि आपको वहां पर प्रेम मिलता है, ठीक है, भावनात्मक। इसलिए बोलते हैं ना कि जो एकांत कारावास होता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा डर है। मतलब आप कारावास में भी रहते हो, नहीं फिर भी उसमें भी आप अकेले एक सेल में बंद हो, तो सबसे खतरनाक सजा मानी जाती है। तो क्योंकि अकेलापन से आदमी को डर लगने लगता है। इसलिए कुल मिला के बात इतना ही है कि हमारी लाइफ में हमें प्रेम को इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखना है, और उसके लिए मेंटेन करने के लिए आपको एक कुछ काम करने पड़ेंगे। आप ऐसे ही नहीं ब्लाइंडली आप कि नहीं हम हो जाएगा, सब कुछ नहीं होता, कुछ भी आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। चलो बाय।